चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन श्री राम जन्मोत्सव शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ अब की जगह सीएम ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशी का पाठ, शक्तिपीठों में भी अखंड रामायण का आयोजन। शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद जारी। कोर्ट ने अमीनों को दिया सर्वे कराने का आदेश। विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में दी थी याचिका। 2.65 एकड़ भूमि को लेकर चल रहा विवाद। गोंडा में जिला योजना की बैठक आयोजित। प्रभारी मंत्री ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। राहुल गांधी का कंफ्यूजन पार्टी को डुबाएगा। और हरदोई पुलिस ने की लूट की घटना पर कार्रवाई। घर में लूटपाट कर रहे बदमाश गिरफ्तार। कार, तमंचा, लूट के आभूषण बरामद। फरार बदमाश की छानबीन में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। इसको लेकर के सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में कोरोना फिर से पांव पसारने लगा है और बीते अभी तक अगर बात की जाए तो 140 मामले सामने आए थे और अब जबकि पॉजिटिव केसेस 540 हो चुके हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि कोरोना को लेकर के सावधानी बरती जाए। आगे और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए, अभी टोटल एक्टिव केस बड़े हैं। पिछले कुछ समय से कोविड के एक्टिव केसों में बढ़ोतरी होती जा रही है। टोटल केस 540 हो गया। येस्टरडे 140 केसेस रिपोर्ट किए गए। पिछले कल ही 140 केसेस की रिपोर्ट आई है। हमने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए प्रिकॉशंस मेजर्स अपनाने चाहिए और मेरा और भी सबसे अनुरोध रहेगा कि हमें थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए क्योंकि यहाँ कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। सभी स्थिति नियंत्रण में है और इस दृष्टि से आने वाले समय में कि हम सब लोगों को मास्क भी लगाना चाहिए, पर अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। देखिए, अभी टोटल एक्टिव केस बड़े हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज रामनवमी पर्व को लेकर के हमारे संवाददाता यश शर्मा ने उत्तर प्रदेश के लोनी विधानसभा के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से खास बातचीत की। इस दौरान बीजेपी विधायक ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बहुत से इलाके हैं जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं, जिसमें आपका विधानसभा क्षेत्र जो है लोनी, ये भी मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में आता है। इसमें भी रामनवमी की रैलियां निकलेंगी, शोभा यात्राएं निकलेंगी रामनवमी के दौरान। अगर इसमें भी कोई असामाजिक तत्व जिसने दंगा करने की कोशिश करी तो उस पर क्या एक्शन लेंगे? बाबा जी का बुलडोजर चलेगा उस पर भी? देखिए, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ लोनी में दूसरे तरह की स्थिति है। लोनी में हिंदू मुसलमान के अंदर कोई भेद नहीं है, सबको मालूम। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जब बकरा ईद में मुसलमान यहाँ बकरा नहीं काटता और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखता है, मांस की दुकानें बंद रखता है, उसके बाद बाहर के चैनल वाले चिल्लाते रहे। तो लोनी के अंदर रामराज है, वो पूरी तरह कायम है। उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार है। तो लोनी में हम बैठे तो उसके लिए तो जो कोई कर भी दिया में तो पूरी समझे ना क्या होता। जैसे कि आपने रामराज की बात करी, योगी जी ने आके राम मंदिर तो बनवा दिया, पर कल मथुरा सिविल कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सुनवाई हुई। उसमें अगली जो तारीख दी है 17 तारीख दी है, पर मथुरा सिविल कोर्ट ने निर्देश दिए हैं जांच के कि वहां पर सर्वे होगा। जो कृष्ण जन्मभूमि की विवादित जो जमीन है वहां पर उस पर सर्वे होगा। तो हम मान सकते हैं जैसे राम मंदिर बना वैसे कृष्ण जन्मभूमि पे भी कृष्ण मंदिर बनेगा। देखिए, ये तो पूरे देश के अंदर, चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो या जितने भी काशी विश्वनाथ जी हो, रामलला का प्रमाण सामने आई गया है। तो मुस्लिम समाज के लोग मान चुके हैं कि कांग्रेस ने
समाजवादी पार्टी या क्षेत्रीय दल जो ममता बनर्जी जी की बात आप कर रहे हैं, और केजरीवाल जी, इन्होंने दिल्ली में 150 लोगों को हिंदुओं के कत्ल करा दिए, एक जगह नहीं गए कहीं भी। और जब दादरी में गाय काटने वाला मारा जाता है वहां जाते हैं। तो ये सारा देश समझ चुका है, यहाँ का जो बहुसंख्यक मुस्लिम है, 1-8% कहीं इस तरह के लोग हो सकते हैं गलत, लेकिन पूरा समाज कहीं इस तरह नहीं होता है। और मुझे उम्मीद है कि कृष्ण राम जन्मभूमि की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी स्वागत मुसलमान आगे बढ़ के करेंगे आज के बाद। तो ये थे हमारे साथ लौनी के विधायक नंद किशोर जी। कैमरा पर्सन कुमार के साथ मैं यश शर्मा, सुदर्शन न्यूज। में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर गोंडा से है, जहां जिला पंचायत सभागार में जिला योजना की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और जिले में 451 करोड़ की परियोजनाओं को प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने अनुमोदन किया, जिससे कि जिले में विकास कार्य आरंभ होगा। वहीं प्रभारी मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 2022-2023 में प्रस्तावित योजना अब अनुमोदित हुई है और अगले महीने जिले के विकास की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बंगला नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए था। बंगला माननीय सांसद गणों के लिए हुआ था और सिर्फ गांधी परिवार में पैदा हुए हो गए, इसलिए ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी का कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी को बंगाल की खाड़ी में डुबोकर रहेगा। आगे और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए बंगला माननीय सदस्य गणों के लिए है। आप सिर्फ गांधी परिवार में पैदा हो गए इसलिए खास नहीं है। जो माननीय सांसद हैं उनको रहने के लिए वो आवास बनाया गया है। हम लोग तो बड़ा उम्मीद किए थे कि नैतिकता के आधार पर वहाँ की जो आवास की कमेटी है उसको कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद आवास खाली कर देंगे। तो आप नैतिकता दिखाने के बजाय आप राजनीति करने लगे। देखिए राहुल गांधी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन पर राजधानी लखनऊ में दोपहर 12 बजे से मंदिरों में राम जन्मोत्सव शुरू हो गया था और रामनवमी पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि का शुभ पर्व 22 मार्च से शुरू हुआ था, जो आज महानवमी को समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष काफी खास रहा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू नववर्ष एवं नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के मंदिरों में अखंड रामायण पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराए जाने की घोषणा की थी। इन कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता पर विशेष रूप से जोर दिया गया और कल महाअष्टमी और आज रामनवमी के अवसर पर प्रमुख शक्तिपीठों में अखंड रामायण पाठ का भी आयोजन भव्य तरीके से किया गया। देश भर में आज रामनवमी की धूम है। सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ है। श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। रामनवमी हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। रामनवमी के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में रामनवमी का काफी महत्व है, क्योंकि इस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी पर इस बार यूपी में प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में पर्यटन विभाग की तरफ से राम भक्तों को विशेष उपहार दिया गया है। इस बार राम भक्तों ने हेलीकॉप्टर से पूरी अयोध्या के दर्शन किए। 29 मार्च से शुरू हुई यह सेवा अगले 15 दिनों तक चलेगी। श्वेता सिंह, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। और अब आपको सीधे सुनाते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर वाराणसी से है, जहां नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धात्री का दर्शन विधि विधान से हुआ। आपको बता दें कि काशी में आज शक्ति के उपासक मां सिद्धिदात्री देवी का दर्शन पूजन अर्चन करते हैं और वहीं मां के रूप में सिद्धात्री के दर्शन से 9वें दिन दर्शनों का फल मिलता है। यहां मां के बेहद भव्य स्वरूप का दर्शन होता है और मां को मनोकामना सिद्ध करने की देवी माना जाता है, इसलिए यहाँ भक्त मां के मंदिर में सिद्धि करके मां को प्रसन्न करते हैं और अपनी
इच्छा के अनुसार मां से वर पाते हैं। यहीं पर मां को नारियल बलि के रूप में चढ़ाने का विशेष महत्व है और मां को चुनरी के साथ लाल अड़हुल की माला और साथ ही मिष्टान का भी भोग लगाया जाता है। मां सिद्धिदात्री देवी की आराधना के साथ ही नवरात्रि व्रत का पारायण होता है और मां सिद्धिदात्री देवी के आशीर्वाद से श्रद्धालु को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वासंतिक नवरात्र के अंतिम दिन श्री सिद्धिदात्री सिद्ध माता जी का दर्शन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्ता है। जो भक्त नवरात्र में 9 दिन दर्शन नहीं कर पाते हैं वो अंतिम दिन। और अब आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। इसके लिए अलग अलग क्लाइमेटिक जोन प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में आज के समय में 9 क्लाइमेटिक जोन है, जिसमें अलग अलग फसल अलग अलग समय में लहलहाती दिखाई देती है, जो हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने पर यही बात कही थी कि अन्नदाता किसान की आमदनी को बढ़ाए बगैर हम भारत को समृद्धशाली नहीं बना सकते। उसके लिए प्रति व्यक्ति आय पर हमें फोकस करना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दिशा में जब प्रयास हम करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और उन क्षेत्रों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा जिसको हम कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी जो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। और आसानी से प्राप्त करने में परंपरागत खेती तो हमारी है ही, लेकिन जैसे कुछ नए तरीके आए हैं खेती में भी, अगर हम देखते हैं नेचुरल फार्मिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड से मुक्त, विष मुक्त खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन खेती करते करते अतिरिक्त आमदनी का भी एक माध्यम बने, वह क्या हो सकता है? खेत के मेड़ का बेहतर उपयोग। अगर हर किसान अपने खेत के मेड़ पर रेशम के पौधे लगाने का काम, शहतूत लगाने का काम कर देगा। अरंडी में देखता हूं गांवों में जो खासतौर पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के केस में कोर्ट ने अमीनों को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर एक अर्जी पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने बीते साल दिसंबर में सीनियर डिवीजन कोर्ट में विष्णु गुप्ता की याचिका पर शाही ईदगाह मस्जिद का अमीनी सर्वे कराए जाने का आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। ऐसे में वादी विष्णु गुप्ता के वकील शैलेश दुबे ने कोर्ट से अपने अमीनी सर्वे कराए जाने के आदेश का पालन कराने को लेकर के अर्जी दी थी। वहीं अब शाही ईदगाह मस्जिद में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षकारों की सूचना देने के बाद शाही ईदगाह मस्जिद का मुआयना करके इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को 190 साल हो गए हैं। ये विवाद शाही ईदगाह मस्जिद की 2.65 एकड़ भूमि को लेकर के चल रहा है। आज हिंदू सेना के द्वारा दाखिल मुकदमा, जिसमें आज सुनवाई के लिए नियत थी, हमने दिनांक 8/12/2022 को उपरोक्त मुकदमा दाखिल किया गया था। उपरोक्त मुकदमे में प्रतिवादीगण को नोटिस व अमीन महोदय को मौके की आख्या दाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें विपक्ष उपस्थित होकर उन्होंने अपना पक्ष रखा और कुछ समय के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा उस सुनवाई हेतु पत्रावली को नियत कर दिया गया था उनके प्रार्थना पत्रों के लिए। आज दिनांक नियत थी। आज हमने पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया 43 का, जिसमें हमने कहा गया कि दिनांक 8/12/2022 का जो आदेश है, जो माननीय न्यायालय का।
अगली खबर चंदौली से है, जहां कड़ा बाजार चौकी के ठीक सामने उस समय लोगों में भय का माहौल हो गया जब कार और स्कूटी की टक्कर के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और बीच सड़क पर घंटों तक बवाल काटा। दरअसल नगर के एक मिष्ठान भंडार का संचालक अपनी स्कूटी से कहीं जा रहा था, तभी कड़ा बाजार चौकी के पास एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटी सवार युवक और कार सवार में दोनों में विवाद बढ़ गया और स्कूटी सवार ने अपने अन्य समर्थकों को मौके पर बुला करके पुलिस चौकी के सामने ही जमकर बवाल काटा और कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल चौकी प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को थोड़ा सा टच हो जाने के संबंध में विवाद हो गया था दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों ने हाथापाई किया और कार का शीशा भी तोड़ दिया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा इस संबंध में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।